दिए इन्होंने। मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा, करो एफआईआर। और क्या नाम है उनके? अरे जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो चमचागिरी करता है सोनिया गांधी के, छत्तीसगढ़ वाला बघेल। ओ सुनो बघेल, सुनो बघेल। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। ये वीडियो देखा आपने जो अभी अर्नब गोस्वामी का मैंने चलाया। ये छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, ओबीसी समाज से आते हैं और किस तरह से इनको धमकी भरे अंदाज में और भूपेश और कांग्रेस का दलाल कहा जा रहा है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं इस देश में किसी भी पार्टी के सवर्ण मुख्यमंत्री को या सवर्ण आईएएस को या सवर्ण मंत्री को आप इस तरह से कह सकते हैं? लेकिन एक वानगी है, आज जब सोशल मीडिया है तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। सोचिए किस तरह से आपके नेताओं को इस देश की मीडिया ने, टीवी ने, अखबार ने ह्यूमिलिएट किया है। जबकि भूपेश बघेल सोचिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी एक पत्रकार किस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहा है। इसी तरह की कोशिश इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुई, जब उन्होंने 100 साल पहले मुकनायक अखबार निकाला था। इसी तरह की जातिवादी मानसिकता यादव मुख्यमंत्रियों के साथ हुई, चाहे वो कांग्रेस के ही भले हों। इसी तरह की जातिवादी मानसिकता आपको बता दें कि बाबू जगजीवन राम के साथ के हुई। इसी तरह की मानसिकता आपको बता दें कि किस तरह से माननीय कांसी राम साहब ने इसलिए आशुतोष को थप्पड़ मारा था। बहन जी के खिलाफ क्या क्या बोला जाता है, अखिलेश यादव के खिलाफ, मायावती के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ दुष्प्रचार करके, जंगल राज ये सब करके मीडिया किस तरह से जीत रही है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी, भले वो बीजेपी खेमे में है, उसके बाद भी गाहे बगाहे जब चाहे बीजेपी उनको मीडिया के जरिए हमला करवाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए किस तरह से जातिवादी कमेंट है और इस पर आप लोग क्या कहेंगे। दिए इन्होंने। मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा, करो एफआईआर। और क्या नाम है उनके? अरे जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो चमचागिरी करता है सोनिया गांधी के, छत्तीसगढ़ वाला बघेल। ओ सुनो बघेल, सुनो बघेल। तो सुना आपने, ये दोबारा सुना आपने, अर्नब गोस्वामी का वीडियो है। ये अर्नब गोस्वामी एक ब्राह्मण फैमिली से है, मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी इसके अंदर फूट फूट कर भरा हुआ है। और यही दरअसल मीडिया का कैरेक्टर है, असली कैरेक्टर। अर्नब जो है वो खुलेआम बोल देते हैं, बाकी लोग चुप्पी साध जाते हैं, चोरी छिपी बोलते हैं। इस देश में टीवी हो या अखबार हो, उसने आपके नेताओं को इसी तरह से जलील किया है। आपके दिमाग में ही आपके नेताओं के खिलाफ जहर भरा है और ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझेंगे तो आप इसी तरह से सत्ता से दूर रहेंगे, संसाधन से दूर रहेंगे। आप सोचिए कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, बहुमत वाले मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो सोचिए मधु कोरा जैसे लोग के साथ क्या व्यवहार हुआ होगा इस देश में। किस तरह से, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे मधु कोरा हो, चाहे लालू यादव हो, जब ये लोग सोचिए ओबीसी प्रधानमंत्री देवगौड़ा के बारे में किस तरह से इस देश की मीडिया ने किया। यहाँ तक कि जो बहुजनों के पक्ष में थोड़ा सा फैसला ले ले सवर्ण, बीपी सिंह के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है। तो मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं है, जब आपके सीएम पीएम का सम्मान नहीं है जातिवाद की वजह से, तो आपका क्या सम्मान हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए और किस तरह का जातिवाद का जहर इस देश की मीडिया में है, इस देश के सवर्णों में है, इस देश के जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोगों में है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस देश में किस तरह से मीडिया ने जानबूझकर प्रचार प्रसार के जरिए आपके नेताओं को ह्यूमिलिएट करते हैं, आपके नेताओं को नीचे दिखाते हैं। और आपके सोचिए जब आपके सीएम पीएम की ये हालत है, आपके राष्ट्रपति की ये हालत होती है, KR नारायणन साहब के साथ लगातार निगेटिव कैंपेन किया गया, अभी जो राष्ट्रपति बने हुए जो कि बीजेपी खेमे में, उनके साथ किस तरह से लोग बोलते हैं। तो ये जातिवाद का जहर है जो लगातार लोग के दिमाग में और वहाँ से निकलता नहीं है। और उसका सबसे ज़्यादा अब जो जातिवाद है वो मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी में है। यहाँ तक कि आपके एमएलए एमपी बन जाने का, कमलेश पासवान की स्थिति देखिए आपने, जो गोरखपुर में किस तरह से उनको गाली दिया गया, उन्हीं के ऊपर खिलाफ केस कर दिया गया। तो सोचिए ये है जातिवाद का असली रूप। जहाँ आप मुख्यमंत्री बन जाइए, आप एमपी बन जाइए, आप मंत्री बन जाइए, इसके लिए मैं कह रहा हूँ इस देश के बहुजनों को एकजुट होना होगा, सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अगर जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके साथ इसी तरह का ह्यूमिलिएशन होता रहेगा, आप लाचार बेबस रहेंगे। इसलिए इस देश के बहुजनों को अब डटकर मुकाबला करना होगा, इनको जवाब देना पड़ेगा संवैधानिक तरीके से, संविधान के अनुसार, कलम के हिसाब से। आप कल्पना कीजिए कि बाबा साहब माननीय कांसी राम साहब ने क्या क्या झेला होगा और आज लालू यादव क्या झेल रहे हैं।
और ये सब कुछ मीडिया ट्रायल के नाम पर होता है और ये सब कुछ मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, हर जगह यही स्थिति बनी हुई है। वक्त आ गया है कि आपको इस पर बात करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपने लोगों से जुड़े मुद्दे पर सवाल उठाना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ हमेशा यही होता रहेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अर्नब गोस्वामी की इस बदतमीजी का ये क्लिप 10 सेकंड का एक बार फिर से देखिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दिए इन्होंने, मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा, करो एफआईआर। और क्या नाम है उनके, अरे जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो चमचागिरी करता है सोनिया गांधी के छत्तीसगढ़ वाला, बघेल। ओ सुनो बघेल, सुनो बघेल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।